जैसा सब दूर लहर चल रही वही लहर का असर यहाँ भी है। बीजेपी में मोदी फैक्टर है, 10 साल का काम है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में पूरी तरीके से बिखराव है। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन, कालिदास की नगरी उज्जैन में इस बार लोकसभा का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि लगभग 3 से 4 दशक से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं। हमारे साथ पिलकेंद्र अरोड़ा जी हैं, हमारे साथ सुनील जैन साहब हैं, हमारे साथ संदीप वत्स जी हैं और हमारे साथ निरुक्त भार्गव जी हैं जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति की बारीकियों पर लगातार नज़र रखते हैं। हम शुरुआत करते हैं पिलकेंद्र अरोड़ा जी से। अरोड़ा जी, जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? उज्जैन को लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे तो जनरल ये लग रहा है कि इस बार जो चुनाव में ना लोगों का उत्साह और रुचि बहुत कम है। तो सबसे बड़ा कारण उसमें यही है कि उसको 7 चरणों में बांट दिया गया। 44 दिन लंबे चुनाव एक बहुत बड़ा काफ़ी लंबी प्रतीक्षा है उसमें, और इसीलिए लोगों की उदासीनता है, इसीलिए लोगों की इसमें रुचि कम है, उत्साह कम है, और यही कारण है कि वोटिंग भी अपने आप ही कम हुआ और सभी से लगभग वोटिंग कम हो रहा है। लेकिन 73% वोटिंग हुआ है उज्जैन में और मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो क्या लगता है उनकी प्रतिष्ठा बच पाएगी, या आपको लगता है कि जो विधानसभा चुनाव 2018 में अनिल फिरोजिया को, जो वर्तमान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेश परमार, उन्होंने हराया था, इस बार क्या लगता है आपको? नहीं, इस बार उनके जीतने की संभावनाएं तो अधिक हैं, क्योंकि देखिए ये तो पूरे देश में जो एक राष्ट्रीय सोच या विचार चल रहा है उसके हिसाब से तो भाई हम कह सकते हैं कि वो जीत तो अनिल फिरोजिया की होना है। ये जरूर है कि वोट का अंतर कुछ कम हो जाए, लेकिन जीत तो उनकी। उज्जैन से कांग्रेस से महेश परमार चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से अनिल फिरोजिया दूसरी बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अनिल फिरोजिया और महेश परमार पहले भी एक बार विधानसभा चुनाव में आमने सामने हो चुके हैं। उस बार जो विधानसभा चुनाव 2018 में हुआ था उसमें जो महेश परमार है उन्होंने जीत दर्ज कराई थी। हमारे साथ सुनील जैन साहब हैं। सर, क्या लगता है आपको कि इस बार फिर तस्वीर बदलेगी, या जो 2018 का हिसाब किताब है इस बार अनिल फिरोजिया बराबर कर देंगे? अनिल फिरोजिया की जीत निश्चित है, क्योंकि उज्जैन संसदीय क्षेत्र संघ और भाजपा का गढ़ रहा है। 2-3 बार को छोड़ करके बाकी हमेशा से ये बीजेपी का प्रत्याशी या बीजेपी से ही लोकसभा का प्रत्याशी जीता है। और अभी लोगों ने अनिल के साथ साथ नरेंद्र मोदी और देश के विकास को देख करके लोगों ने मत दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री उज्जैन शहर से हैं और केंद्र में लोग चाहते हैं सरकार बीजेपी की बने, और सांसद अगर उज्जैन से होगा तो निश्चित रूप से विकास की गति तेज होगी, ऐसा लोगों का सोच है। डबल इंजन की सरकार चाहती है। यहाँ पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये बताना भी ज़रूरी है कि यहाँ पर 2 बार बीजेपी का किला जो ढहाया है वो सत्यनारायण पवार जो यहाँ से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, और प्रेमचंद गुड्डू ने भी यहाँ पर डॉक्टर सत्यनारायण जटिया को हराया था। क्या लगता है आपको कुछ परिस्थितियाँ अभी बदली है, या संघ और बीजेपी का गढ़ उज्जैन का जो 8 लोकसभा सीट का इलाका है वो अभी भी बना हुआ है? जी देखिए, निश्चित तौर पे जैसा सब दूर लहर चल रही वही लहर का असर यहाँ भी है। बीजेपी में मोदी फैक्टर है, 10 साल का काम है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में पूरी तरीके से बिखराव है, नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद महेश परमार ने जिस तरीके से चुनाव को रोचक बनाया अपने दम पे, हमने देखा पूरा चुनाव 1 मैन आर्मी की तरह उन्होंने लड़ा। कांग्रेस से कितना उनको सहयोग मिला, कोई बड़ी यहाँ पे कोई राष्ट्रीय कोई आमसभा नहीं हो पाई, प्रदेश में कुछ खास था नहीं। इस सब के बावजूद निश्चित तौर पे उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार और भाजपा नेतृत्व को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुनाव को गंभीरता से लेने पे मजबूर करा। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो अभी महापौर का चुनाव था वो भी बिल्कुल नेक एंड नेक था और चंद वोटों से ही उन्हें शिकस्त हुई थी। तो महेश परमार जितने ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय उतने ही शहरी क्षेत्रों में भी है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने उनको गंभीरता से लिया। परिणाम चाहे जो आए, अपर एज भले ही ठीक है बीजेपी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मार्जिन को वो कम करेंगे ऐसा मुझे लगता है। जो 3,70,000 का मार्जिन पिछली बार था, मुझे लगता है उससे कुछ कम मार्जिन से भाजपा जीत सकती है। पिछली बार बाबूलाल मालवी यहाँ पर लड़े थे और अनिल फिरोजिया ने लगभग 3.5 लाख वोटों से उन्हें परास्त किया था। लेकिन इस बार जैसा कि संदीप वत्स जी बता रहे हैं कि टक्कर दी है महेश परमार ने। हमारे साथ निरुक्त भार्गव जी भी है जो कि लंबे समय से राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि इस बार टक्कर महेश परमार ने कितनी मजबूती से दी? महेश परमार का जो इलेक्शन कैंपेन था वो स्वयं ही अपने स्टार प्रचारक थे
और चूँकि वो उज्जैन के चप्पे चप्पे से परिचित हैं, वो यहाँ छात्र नेता रहे, जनपद पंचायत जिला पंचायत के सदस्य रहे, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, फिर तराना पहुँचे, तराना से विधायक रहते हुए उज्जैन महापौर के लिए उन्होंने कोशिश की, हार गए हो, लेकिन उनकी सक्रियता लगातार उज्जैन क्षेत्र में बनी रही। सब लोगों ने देखा है कि वो चाहे कोरोना का टाइम हो, चाहे कोई भी सुख दुख के छोटे मोटे मामले आते हैं, व्यक्तिगत मामले भी आते हैं, तो वो हमेशा सक्रिय दिखे। सोशल मीडिया पे हर जगह उनका प्रेजेंस देखा गया, लगातार देखा गया। और इस इलेक्शन में उन्होंने जो स्थानीय मुद्दे थे, शिप्रा नदी, महाकाल मंदिर, बेरोजगारी, इस तरीके की जो एक जन सामान्य को काफ़ी प्रभावित करते हैं, युवाओं को, उनको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कैश कराने की कोशिश की। वो लगातार बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव करते रहे। एक पाँव उनका शहर में रहता था तो एक पाँव उनका ग्रामीण क्षेत्र में रहता था। वो लगातार चीज़ों पर निगाह रखते थे और वो राजनीति करने के बहुत निष्णात खिलाड़ी हैं। तो ये इलेक्शन वन साइडेड नहीं है। ये निश्चित ही मोदी फैक्टर के कारण अनिल फिरोजिया दूसरी बार दिल्ली पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पोलिंग परसेंटेज जिस प्रकार से थोड़ा कम हुआ है इस बार, तो और महिलाओं का परसेंटेज 8% पिछली बार के मुकाबले इस बार कम देखने में आया, जबकि महिलाओं से संबंधित कई योजनाएं, हितकारक हितमूलक योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगातार दी। बावजूद इसके इस बार 8% की कमी आई है। तो ये कुल मिलाकर इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं उसको कितना प्रभावित करती है, बस यही चीज़ अब यहाँ जानने लायक रह गई है। क्या लगता है आपको जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि टक्कर दे रहे हैं महेश परमार, तो क्या कारण है? यदि मुख्यमंत्री उज्जैन से नहीं होते तो ये रोचक मुकाबला और कहां तक पहुंच सकता था? हाँ, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इसके पीछे पूरी, देखिए हम जानते हैं उज्जैन शुरू से भाजपा का गढ़ रहा है, आरएसएस की नर्सरी या पूरा मालवा प्रांत रहा है। अगर हम पुराने 17 चुनाव का वो देखें लोकसभा के, तो पाँच ही बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस, बाकी हर बार भाजपा जीती यहाँ पे। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भाजपा का एक अपर एज है। जो भी सब फैक्टर्स हम जानते हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, हिंदुत्व का मुद्दा है, दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद ये ज़रूर कहना होगा कि कांग्रेस में इससे अच्छा कोई उम्मीदवार शायद नहीं हो सकता था। यही कारण है कि कांग्रेस की मजबूरी भी महेश परमार है और मजबूती भी महेश परमार है। कांग्रेस की मजबूती और मजबूरी दोनों महेश परमार है। यदि उज्जैन से मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या चुनाव परिणाम में कुछ बदलाव की स्थिति बन सकती थी? निश्चित रूप से बहुत फ़र्क डाला है मोहन यादव जी ने के मुख्यमंत्री रहने से, और उन्होंने बहुत प्रयास किए, जगह जगह विधानसभा क्षेत्रों में जा कर के सभाएँ ली, और उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और जहाँ तक जीत का सवाल है, तो जीत तो अनिल की पक्की है ही, पर महेश ने भी बहुत मेहनत की है। महेश परमार ने बहुत मेहनत की है। मुख्यमंत्री का जिला है, 3 बार लगातार चुनाव लड़े हैं, केवल 500 वोटों से वो महापौर का हार गए थे। तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस है उसने एक मुख्यमंत्री को चैलेंज करने की कोशिश की महेश परमार के रूप में? हाँ, लगता तो सही कि चुनौती के रूप में महेश परमार को खड़ा किया गया, जिन्होंने 2 बार एक महापौर के रूप में और पहले चुनाव में उन्होंने टक्कर दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अपने इस गृह नगर को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, खासकर अमित शाह के ये कहने के बाद कि जिस क्षेत्र में अगर वोटिंग का परसेंटेज कम होगा वहाँ पर मंत्रियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है। उसके बाद जो चेतना, जो जागृति हमारे मंत्रियों में, नेताओं में आई, उसका एक कारण है कि वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ा। और हमारे मुख्यमंत्री के लिए तो ये बड़े ही प्रतिष्ठा और गरिमा की बात थी कि उज्जैन में उनकी पार्टी के प्रत्याशी की क्या स्थिति बने। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इसको संभाल लिया है और महेश परमार ने काफ़ी परिश्रम किया, काफ़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी जैसा कि डबल इंजन की सरकार के लाभ की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है, जो कहते हैं मोदी गारंटी जो उन्होंने कही, हालांकि उसको आज का भी कहीं विरोध हो रहा है कि गारंटी भाजपा की होना चाहिए, मोदी के नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी अनिल फिरोजिया के पक्ष में जाती हुई हवा दिखाई देती है। अनिल फिरोजिया के पक्ष में जा रही है हवा, चूँकि उज्जैन लोकसभा सीट पर लगभग 8 विधानसभाएँ हैं। यहाँ पर केवल 2 ऐसी विधानसभा है जहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए हैं, महेश परमार और महिदपुर से दिनेश जैन बोस। और जब विधानसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 2 कांग्रेस के पूर्व विधायक बीजेपी में चले गए, तो उसका भी इस चुनाव पर कुछ असर पड़ा? और देखिए, बहुत ज़्यादा असर मुझे नहीं लगता है। जो पूर्व विधायक गए हैं उनका अपने क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव था, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर के पूर्व विधायक हैं आखिर वो, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ऐसे नहीं। महेश परमार अपने आप में, जैसा कहा कि वो पूरा चुनाव खुद लड़ रहे थे, शुरू से हम देख रहे थे हर जगह पूरी दौड़ भाग वो खुद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये पूरा चुनाव महेश परमार वर्सेस भाजपा
उज्जैन में तो कम से कम यही इक्वेशन है। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, राजनीति हो या प्रेम हो, भरपूर होना चाहिए। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।